I want you to get out of this trap. How do you rule the whole world? You need to add a lot of value. आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी. So question is, how do you add value to your customers? How do you add value to your suppliers? How do you add value to your employees? How do you add value to your society? That is the question. आपको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. कैसे ऐड करने वाले हैं वैल्यू? Now let me tell you one thing. आपके सामने प्रॉब्लम आपका सबसे पहला है कि you think about him as a VP of Mahindra. And you make him so very big that you are here pleading him, भैया बिजनेस दे दे थोड़ा सा. वो कहता है रुक, प्राइस दे पहले, मेरा कट दे पहले. And then there are a lot of wrong practices. My dear friends, let me ask you this. He's a person and persons have problems. What kind of problems he might have? Let me ask you this. एक जॉब में बंदा है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? क्या उसको पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है? राइट? क्या उसको उनके फैमिली का कोई प्रॉब्लम हो सकता है? क्या उसको हेल्थ इश्यूज हो सकता है? राइट? उसको हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, उसको फाइनेंस इशू भी हो सकता है, उसको माइंड इशू भी हो सकता है, उसको जेलसी भी हो सकती है, उसको टाइम मैनेजमेंट, मतलब जितने भी प्रॉब्लम आप और मैं फेस कर रहे हैं वो सारे उसको हो सकते हैं. नाउ लेट मी आस्क यू दिस. अगर आपने उसकी लाइफ में थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर दिया तो व्हाट कैन हैपन? एज अ पर्सन ही इज डायरेक्शनलेस. As a person, he is clueless. As a person, he also does not have a vision. As a person, he does not like his life. He doesn't want to be an employee. He doesn't want to listen to anybody's orders. He is clueless, he is directionless, he is searching for somebody who can guide him. But the problem is, हम तो उसके पास बिजनेस लेने के लिए जा रहे हैं और हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हम उसको गाइड कर सकते हैं. मैं एक सेकंड के लिए कहता हूं, सर मान लीजिए आप भी एक कोच बन गए और आपने उसको थोड़ा सा गाइड कर दिया. एंड वुड ही रियली वैल्यू यू? आपने उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दिया, वुड ही वैल्यू यू? और फिर आपका और आपके या कॉम्पिटिटर की प्राइस सेम है, वुड ही गिव यू एक्स्ट्रा वेटेज अ लिटिल बिट? आपने उसकी लाइफ चेंज कर दी तो. बट द क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू चेंज हिज लाइफ? बाय डूइंग 3 things. You need to give him the confidence, and for that you will have to build relationship with him. You will have to build amazing human relationship with him. ऐड वैल्यू करना है ना, वैल्यू करने के लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको सबसे पहले देना पड़ेगा उसको कॉन्फिडेंस. अब प्रॉब्लम क्या है, हमारा स्किल कमजोर है तो हम उसको कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाते हैं, और जब हम कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाते हैं तो वो हमें वैल्यू करता ही नहीं है, एंड हम अपना रिलेशन बना नहीं पाते. हमारा और उसका रिलेशन ट्रांजैक्शनल बन जाता है. मैं कहता हूं हैव द गट्स टू हैव द कॉन्फिडेंस, और वो आपको बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी ऑफिस में लेट्स से एक एंटरप्रेन्योर, एक एवरेज एंटरप्रेन्योर 5 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसका 10% प्रॉफिटेबिलिटी पे वो धंधा कर रहा है, यानी कि 50 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है. 5 करोड़ का 10% प्रॉफिट यानी 50 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट. यानी कि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जो 5 करोड़ का धंधा कर रहा है, 50 लाख रुपए घर लेके जा रहा है. मान लीजिए उसी बिजनेसमैन ने 25 लाख रुपए का सैलरी देके एक एम्प्लॉय रखा. 25 लाख रुपए का सैलरी देके एक एम्प्लॉय रखा. क्या वो 25 लाख रुपए वाला एम्प्लॉय उसके बिजनेस में वैल्यू ऐड करना चाहिए? वो 25 लाख रुपए का एम्प्लॉय अपने कस्टमर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो जबरदस्त रिलेशन बनाना चाहिए, वो नया नया टेक्निक लाना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस सुपर्ब होना चाहिए, उसका प्रेजेंटेशन स्किल जबरदस्त होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल माइंड ब्लोइंग होना चाहिए? यू विल एक्सपेक्ट, राइट? उसका थिंकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, रिस्क टेकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, सब कुछ खतरनाक होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू विल एक्सपेक्ट, करेक्ट? ये सब खतरनाक होना चाहिए उसके अंदर. डिसीजन मेकिंग से आप 50 लाख ले रहे हो, 25 लाख वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपका ये स्किल खतरनाक नहीं होना चाहिए? खतरनाक होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए कि जिसको सुन के ऐसा लग जाए कि वाओ मजा आ गया. तो आपको वो डेवलप करना पड़ेगा. और जब वो परचेज हेड शाम को किसी दिन बैठे या किसी पार्टी में मिल जाए, उसका चेहरा देख के, सर क्या बात है, डल लग रहे हो सर, खुश नहीं लग रहे हो सर, मैं आपको एक नुस्खा देता हूं सर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात करूंगा, 5 मिनट के लिए मेरे से भी लो सर. एक दिन आप रात को आके डिनर पे 5 मिनट के अंदर मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि लाइफ बदल देगी. अगर आपने कुछ भी नहीं सुना तो जो मेरा ये सेमिनार सुन रहे हो इसको रिकॉर्ड कर लेना अपने माइंड में और बोलो सर आपको अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर बनना है. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे रिसोर्सेज को ले जाता है सर. और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, चलो भूपेंद्र सिंह राठौड़ के सेमिनार में और फिर देखो सर क्या होता है आपको उसको इधर लाना है. वैल्यू ऐड हो गया सर. ऑलराइट,
वैल्यू ऐड हो गया, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसका लीडर बनना पड़ेगा आपको, और सटली बनना पड़ेगा। पहले दिन जाके डायलॉग नहीं मारना है। ऑलराइट, धीरे धीरे रिलेशन बनाते बनाते यू विल हैव टू पुट द डायरेक्शन, लीडरशिप, एंड उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि सर आप जॉब में हो लेकिन आपके अंदर तो काबिलियत दिखती है सर मेरे को, आप आराम से अगर बिजनेस में होते ना सर मेरी तरह, मैं तो आज 5 ही करोड़ कमा रहा हूं सर। आपके चेहरे पे आपकी इंटेलिजेंस, आपके बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस देख के लगता है सर आप तो 500 करोड़ का बिजनेस विद इन फ्यू डेज बना लोगे। वो कहेगा नहीं यार नहीं, द प्रॉब्लम इज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जॉब में 2 लाख रुपए पगार आ रहा है, मैं कैसे करूंगा ये सब। आप बोलोगे सर यही तो आप छोड़ सकते हो, मैं आपको ऐसे सेमिनार में लेके चलता हूं, मैं आपको ऐसी बुक्स रेकमेंड करता हूं जिनको आप पढ़ोगे तो आपकी सोच बदल जाएगी सर। आपको सोच बदलने का कार्यक्रम मैं करने वाला हूं, आपकी सोच बदलने का कार्यक्रम करूंगा सर। डोंट वरी, आप मेरे से मिलते रहो 1 हफ्ते में 1 बार सर, आप डोंट वरी, आपका दोस्त ये पीछे खड़ा है, आप लो तो सही कॉल, आपको लेना पड़ेगा सर। यू डिजर्व टू गिव जॉब्स टू मेनी पीपल सर, यू डोंट डिजर्व टू ओनली बिकम एन एम्प्लॉई। आपको बोलना पड़ेगा, आपको उसको क्रिएटिव सजेशंस देने पड़ेंगे, और क्रिएटिविटी से उसका कैपेबिलिटी बिल्ड होगा। एम आई राइट? यू विल हैव टू टेल हिम सर मैं खरीद के देता हूं आपको एक बुक, पढ़ो तो सही सर आप। आपको उसको बताना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी कैसे, आपको उसको 500 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि कैसे एक वीपी ने जॉब छोड़ा और 500 करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ऐसे आपको 50 स्टोरीज कलेक्ट करके शायद बोलनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा सर कभी भी जरूरत पड़े मैं हूं। लेकिन कई बार लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं। यू हैव टू क्रिएट अ थिन लाइन। वो बोलेगा एक दिन भाई तूने कहा था जरूरत पड़ेगी तो आ जाना, आज मेरे को 20 लाख का जरूरत है, राइट? ये मत करना, दैट इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू। सो फॉर दैट दोस्तों, वेर आर यू इन दिस वैल्यू साइकिल, यू विल हैव टू क्रिएट दिस वैल्यू, एंड ये सब करने के लिए यू विल हैव टू मास्टर समथिंग विच इज कॉल्ड dyb.com. And you will have to become from your CEO to CDO. What do you mean by CEO and CDO? कौन है CEO? dyb.com क्या है? Any guesses? Do your business. How wonderful. All right. सर देखो, वैल्यू ऐड करने का कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा। वैल्यू ऐड किया तो कस्टमर खुशी खुशी आपको 2 रुपए ज्यादा देने की कोशिश करेगा, और वो वीपी खुद आपको फोन करके बोलेगा हेलो सुन देख यार दूसरे वाले का कोटेशन 115 रुपए का आया है और तेरा 120 का है, एक काम कर तू 1 रुपया कम कर, मैं मैनेजमेंट को कन्विंस करता हूं। दैट इज वॉट ही विल टेल यू, तू 1 रुपया कम कर, डोंट वरी। सर आपका कट रखना है क्या उसमें? नहीं नहीं मेरा कोई कट रखने की जरूरत नहीं है, तू ऐसा कर, मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं। There is a company where I was doing the business, I don't want to name. मैंने कोटेशन भेजा 85,000 का, 3 घंटे का ट्रेनिंग का, मोटिवेशनल टॉक का, ओके 85,000 का। एंड अगले 2 दिन बाद मुझे कॉल आया HR हेड से, हाय भूपेंद्र कैसे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल बढ़िया मैम, आप कैसे हो? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यार तूने इतना कम कोटेशन क्यों भेजा है? तेरे कॉम्पिटिटर का कोटेशन आया है 1,30,000 का, सेकंड कॉम्पिटिटर, मतलब तेरा कोटेशन है 85 का, तेरे कॉम्पिटिटर का कोटेशन है 1,30,000 का। एक काम कर 1,20,000 का कोटेशन भेज जल्दी। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन रिलेशनशिप इज बिल्ट, एंड दिस इज ट्रू। देन यू गेट कॉन्फिडेंस। एक कंपनी के साथ अभी मैं काम कर रहा हूं, पिछले हफ्ते में ही डील क्लोज हुआ है। कंपनी के HR मैनेजर से मैंने ऐसे ही बात करके रिलेशनशिप उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करके और उसके साथ प्राइस किया, मैंने कोटेशन दिया, और कोटेशन के बाद उससे मेरी बात हुई, उसने कहा ठीक है ये मैं फाइनल करवाता हूं। और उसके 2 दिन बाद परचेज हेड का फोन आया, बोलता है सर ये कोटेशन अप्रूव नहीं हो रहा, आपको कम करना पड़ेगा। आई न्यू माई HR हेड इज विद मी, क्योंकि मैंने उसकी जिंदगी में ऐड किया वैल्यू, खतरनाक वाला, और नॉट ऑर्डिनरी, खतरनाक वाला। मैंने ऐड किया वैल्यू, मैंने कॉन्फिडेंस से परचेज हेड को बोला मैं नहीं कर रहा इस वैल्यू में। परचेज हेड ने, HR हेड ने मुझे पहले ही बोला था तू उसको कॉन्फिडेंस से मना करना, नहीं कर रहा। मैंने कहा यार उसने आगे अप्रूव नहीं किया तो, और परचेज हेड का डायलॉग पहला ही, सर आपका मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो। मैंने कहा सर मैं नहीं कर रहा, गो टू हेल। ओके, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, मैं आई एम रेडी टू लीव द ऑर्डर। एंड 2 दिन बाद PO आ गया, खट खट, क्योंकि पता है वैल्यू किधर क्रिएट किया है, उसके चाचा के पास, ऑलराइट, ओके। और
धीरे धीरे वैल्यू उसके ऊपर वालों के लिए क्रिएट करना है। dyb.com में उसके लिए मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड माइंडसेट है, आपका जो सेमनेस वाला माइंडसेट है, वो तो कहता है मैं कैसे वैल्यू क्रिएट करूं, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, मेरा तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो नहीं है उतना अच्छा प्रेजेंटेशन, ये सब लगता ही नहीं है। आपको सिर्फ दिल से बात करना है, उसकी ग्रोथ के लिए बात करना है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली कुछ छोटी छोटी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। dyb.com का मतलब है destroyyourbusiness.com। ओके, क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय योर करंट प्रैक्टिसेस, यू विल हैव टू डिस्ट्रॉय योर करंट बिजनेस। ये करना ही पड़ेगा आपको डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस पे जा ही नहीं पाओगे। बलवंत जी सुबह 7 बजे ऑफिस जाना शुरू बंद नहीं किया तो आप वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं पाओगे। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस है ये। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस का पहला नियम, डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। इससे पहले कि मार्केट आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सके, कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सके, कोई एक्सटर्नल चैलेंज मोदी आके आपके डिस्ट्रॉय को कर सके, जीएसटी के कारण आपको खुद को अपना बिजनेस डिस्ट्रॉय करने में मास्टरी करनी है। सीईओ नहीं बनना है, सीडीओ बनना है, चीफ डिस्ट्रक्शन ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? चीफ डिस्ट्रक्शन ऑफिसर। जैसे ही आदत लगी है ऑफिस के टीम का रिव्यू लेके उसको सेट करने की, उसको डिस्ट्रॉय करो, यानी कि आप बाहर आओ। मतलब वो तो प्रोसेस चलना चाहिए, बट आपके बिना चलना चाहिए। जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट अच्छा देवे, आप में से कई लोग मेरी इस बात से यकीन करेंगे, इट डजंट मैटर हाउ ग्रेट योर प्रोडक्ट इज, व्हाट मैटर्स इज हाउ ग्रेट योर रिलेशनशिप्स विद योर कस्टमर्स आर। एम आई राइट? कई कंपनीज के प्रोडक्ट ऑर्डिनरी है, लेकिन कस्टमर से रिलेशनशिप एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसके कारण चलता है। बट इन द लॉन्ग रन यू विल डेफिनेटली हैव टू हैव एन अमेजिंग थिंग। एक छोटे से रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। 1968 मोटोरोला का सीईओ था। He was the CEO in 1968 में Motorola was number 1 company of United States in electronic consumer goods। टीवी बनाती थी, रेडियो बनाती थी और पता नहीं क्या क्या आइटम्स बनाती थी। मोटोरोला वाज नंबर 1 एंड ये सीईओ एक दिन गया मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जब गया अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास बैठा था। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा सर आपको कुछ करना पड़ेगा। सीईओ ने कहा क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या है? वी आर द नंबर 1 कंपनी। बोला सर जापानीज प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, और उनका स्मूथ है, सब कुछ जबरदस्त है सर। तो उसने एक वीसीआर निकाल के जापानीज कंपनी का बताया, देखो सर इसका हल्का सा बटन दबाते ही देखो आराम से ये बाहर आता है ट्रे, और आराम, और अपने वाले को लात मारने पे भी बाहर नहीं आता सर। देखो कितना फर्क है सर, कितना जबरदस्त फर्क है। सीईओ ने कहा ठीक है करते हैं कुछ। वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ विजिट के लिए गया। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा सर कुछ करो ना सर, जापानीज प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट आ रहे हैं, कम प्राइसिंग में आ रहे हैं, ऐसे तो हम धंधा नहीं कर पाएंगे। हम लॉयल है मोटोरोला के, पिछले 25 साल 50 साल से मोटोरोला के साथ लगे हुए हैं सर, कुछ करना पड़ेगा, आप प्लीज कुछ कीजिए। इस बंदे ने, सीईओ गया अपने ऑफिस में और इसने सारे बोर्ड की मीटिंग बुलाई, अपने कोर टीम की मीटिंग बुलाई। बोला ये टीवी, वीसीआर, रेडियो बनाने का धंधा बंद। बोला धंधा बंद, because he became a chief destructive officer. He said ये धंधा बंद। अब मोटोरोला 2 ही काम करेगी, 1 आईसी बनाएगी, इंटीग्रेटेड चिप्स बनाएगी, और दूसरा वायरलेस डिवाइसेस बनाएगी। And 1990 Motorola again became number 1 in ICs and wireless mobile devices या wireless devices, electronic devices. And that is why they are still there in the market. Otherwise Nokia की तरह वो भी वाइप आउट हो जाते थे, अदरवाइज HMT की तरह वो भी खत्म हो जाते थे, अदरवाइज फिएट कार की तरह वो भी खत्म हो जाते थे, कोडेक कैमरा की तरह वो भी खत्म हो जाते थे। मोटोरोला रिमेन्ड इन बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू मास्टर। destroyyourbusiness.com। अब destroy your business